हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपको जो कुछ सेंटेंस पीछे कराए थे उनसे आगे का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यानी हमने आपको सभी सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी सिखा दी थी और अब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी करा दिया था। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम कराने जा रहे हैं, जो ध्यानपूर्वक आप देखें। PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस। सो डियर स्टूडेंट, हमने एक आपको बात बताई थी कि सबसे पहले हमें कोई भी अगर सेंटेंस करने जा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स एक ट्रिक बताई थी है, यानी जिन सेंटेंस के वाक्यों के पीछे हिंदी वाक्यों में है लगा मिले, है, हो, हूँ आदि, तो समझिए वो प्रेजेंट है। उसके साथ साथ अगर रहा भी लगा मिलता है उसके बराबर में, तो समझिए वो कंटिन्यूअस हो जाता है। यानी दोनों को मिला करके वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो होती है इज, आर और एम। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इज मीन्स है, आर मीन्स हो और एम मीन्स हूँ। ये है, तो ये हमारा सेंटेंस था, ये इनकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाना आपको सिखाएंगे। और ये जो रहा है, रहा को के लिए आईएनजी हम मेन वर्ब में जोड़ देते हैं। रहा के लिए हम हमेशा आईएनजी मेन वर्ब में जोड़ देते हैं। तो देखिए कैसे, एक सेंटेंस लेते हैं छोटा सा जिससे आप अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद उसका नेगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सभी बनाएंगे। देखिए जैसे कि वह किताब पढ़ रहा है। सो डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा सेंटेंस, वह किताब पढ़ रहा है। हमने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन शब्द लगाओ, यानी वो कौन, कौन से जो भी हमें आंसर मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि कौन किताब पढ़ रहा है, कौन, वह, तो जो वह होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। देखिए कौन किताब पढ़ रहा है, कौन, वो से हमें जो आंसर मिलता है वो मीन्स कौन से हमें आंसर मिलता है कि जो क्या वह पढ़ रहा, वह, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो पीछे से आ जाइए हेल्पिंग वर्ब, नंबर तीन मेन वर्ब और नंबर चार ऑब्जेक्ट। यानी अंग्रेजी हमेशा पीछे से आपको ऐसे बनाते हुए चले आना, सब्जेक्ट को लेकर के पीछे से ऐसे बनाते चले आना है, आपको अंग्रेजी बन जाएगी। देखिए कैसे, जैसे कि वह को क्या बोलते, ही, है को क्या बोलेंगे, इज, पढ़ने को बोलते रीड, READ रीड। इसमें रहा की अंग्रेजी लगा देंगे, ING जोड़ देंगे, इसमें ये हो जाएगा रीडिंग। रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। और ये क्या है, बुक, तो ये होगा ही इज रीडिंग बुक। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बुक। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद पीछे से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी, उसके बाद मेन वर्ब लगानी, उसके बाद आपको बुक ऑब्जेक्ट लगाना है, सेंटेंस बन जाता है। देखिए ये जो इज होती है ये सिंगुलर के लिए होती है, सिंगुलर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको इज लगानी है ना। ये यू के लिए, अगर यू आ जाए तो आपको ये लगाना है, और ये आई, ये मैं आ जाए तो आपको आई ये लगाना है। आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है, और बाकी सिंगुलर के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। देखिए इस सेंटेंस को अब हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हम आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ये एक हमारा विशेष फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज कर देने होता है। देखिए कैसे, जैसे कि ही इज, तो ये हमारी इज क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो भैया हमें नॉट लगानी, इसके बाद ये लगा दिया हमने नॉट।
तो ही इज नॉट रीडिंग बुक, ही इज नॉट रीडिंग बुक। ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद हमें इंट्रोगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। तो इज ही रीडिंग बुक। तो देखिए ये आपका इज को बाहर निकाल दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना। जब किसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, और इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो हिंदी वाक्यों में होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि वह क्या वह किताब पढ़ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा क्या वह किताब पढ़ रहा है, शुरू में क्या आ जाएगी इसके में। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। एक होता वह किताब क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि दोनों दोनों शब्द भी तो इंट्रोगेटिव हुए। भाई क्या शब्द भी प्रश्नवाचक है और क्यों शब्द भी प्रश्नवाचक है। क्या का प्रयोग स्टार्टिंग में किया जाता है वाक्य के में, क्या वह किताब पढ़ रहा है, और क्यों शब्द का जो प्रयोग होता है वो बीच में किया जाता है, वह किताब क्यों पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है। इस प्रकार के वाक्य होते हैं। अब ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लिख देते हैं इंट्रोगेटिव। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमने एक बात कही थी कि उसके जो हेल्प, उसके जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इज ही नॉट, इज ही नॉट रीडिंग। तो हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया है। तो ये हमारा जब भी किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाते हैं, किसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव कौन, जहां पर ये इंट्रोगेटिव मार्क्स हो। अगर उसको आपने बनाना है क्या, नेगेटिव बनाना है, तो आपको ना नॉट का जो प्रयोग, जो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग है वो सब्जेक्ट के बाद करना होता है। किसके, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगानी है। किस में लगानी है, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। अब इसको इंट्रोगेटिव सेकंड बनाना है, जिसमें हिंदी वाक्यों में क्यों या कहाँ, कब, कैसे, ये जो शब्द होते हैं बीच में आ जाते हैं। जब बीच में आ जाते हैं सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी आती है, और इनके बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब की आती है। तो हमें इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, यानी जो भी जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं। ये सेंटेंस आप याद रखें जिंदगी में, जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो अपने साथ क्या, हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं बस। तो जैसे कि वाई इज ही रीडिंग बुक। उसके बाद वाई इज, अब ये भी तो हमारा इंट्रोगेटिव है ना, ये भी भाई, ये भी तो इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, और इसको हमें नेगेटिव बनाना है। तो जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमने वही फॉर्मूला यूज करना है, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देनी है। सब्जेक्ट आपको पता है, पहले ही बता दिया जा चुका है, सब्जेक्ट ही है, वह है। तो हम क्या करेंगे, ही के बाद नॉट लगा देंगे, वाई इज ही नॉट। तो ये हो जाएगा वाई इज ही नॉट, ये वाई इज ही नॉट रीडिंग बुक। तो ये होगा वाई इज ही नॉट रीडिंग बुक, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब एक सेंटेंस और आपको हम बना के देखते हैं, देख शायद हो सके कोई अगर कमी आपको रह गई हो समझने में, वो आप क्लियर हो जाए। जैसे कि सेंटेंस है, मैं स्कूल में खेल रहा हूं, ये एक सेंटेंस है, मैं स्कूल में खेल रहा हूं। तो ये आई है, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक सेंटेंस और लिखिए, इसको आप बना लेना। मैं
मैदान में दौड़ रहा हूं। देखिए एक सेंटेंस आप बनाना उसे, उसके बाद ये हम आपको बता रहे, इसी के आधार पर आपको वो बनाना है। देखिए कौन मैदान में खेला है, हमें हमने सब्जेक्ट को देखना, कौन कौन वो। उत्तर मिलता है मैं। उत्तर क्या मिलता, मैं। तो हमारा ये जो क्या होगा, ये होगा हमारा क्या, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 मेन वर्ब, और नंबर 4 ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी हमेशा उल्टी चलती है, देखिए सब्जेक्ट लेकर के पीछे से हम आप ऐसे रिवर्स करते चले जाते हैं, रिवर्स रिवर्स रिवर्स, और अंग्रेजी बन जाती है। जैसे कि आई एम, दौड़ने की रन होती है, दौड़ में रन मीन्स दौड़ना, लेकिन जब ये रहा हो जाती है इसमें आईएनजी लगा दिया जाता है, यानी रन का हो जाएगा रनिंग, RUNNING, रनिंग इन फील्ड। आई एम रनिंग इन फील्ड, इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये है, दैट्स वाई ये नेगेटिव है। नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव बनाना है, इसको कैसे करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट, आई एम नॉट रनिंग, RUNN रनिंग इन फील्ड। तो ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का प्रयोग कर दिया है। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने बताया था कि जब किसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें ना हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया जाता है उसकी को, और जब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दी जाती है तो वो वाक्य ना क्या से शुरू माना जाता है, हिंदी में, हिंदी में क्या लग जाता है उसके आगे, जब हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देगा किसी सेंटेंस की, जैसे कि मैं मैदान में दौड़ रहा हूँ, तो अगर हम इसे कहने लगे एम आई रनिंग इन फील्ड, तो ये हो जाएगा क्या मैं मैदान में दौड़ रहा हूँ। तो देखिए, तो हमने एम को बाहर निकाल दिया, एम आई रनिंग इन फील्ड। ये हमारा क्या इंट्रोगेटिव सेंट हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसमें अगर इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या है आई, यानी आई के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है, एम आई नॉट नॉट रनिंग इन फील्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब इसको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड वाला, सेकंड टाइप जो होता है, सेकंड टाइप जिसमें ना इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है हिंदी वाक्यों में बोलते हैं, जैसे कि बोल देंगे, हम ऐसे बोलेंगे मैं मैदान में क्यों दौड़ रहा हूँ, मैं मैदान में कब दौड़ रहा हूँ, या कहाँ दौड़ रहा हूँ, या कैसे दौड़ रहा हूँ। तो ये जो जितने भी इंट्रोगेटिव शब्द जो अभी हमने बोले हैं, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है, और इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। यानी जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलते हैं। तो वाई, हाउ, चलो हाउ लिख लेते हैं, हाउ, ये हमारा क्या इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगी इसके तुरंत। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, इसमें एम आई रनिंग इन फील्ड।
अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसके बाद नॉट लगा लेंगे। क्या देखो, हाउ एम आई नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज किया है। नॉट रनिंग इन फील्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था जो आपने अभी सीखा है। अब ये सेंटेंस आप स्वयं करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट कराने जा रहे हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है, क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब? वो होती है हैज और हैव। हैज और हैव। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक चीज बताई थी, जो हैज और हैव होती है ये इनके साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इनके साथ किसका? थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और ये जो हैज है, सबसे पहले तो हमें सेंटेंस की पहचान करती है कि सेंटेंस है कौन सा। वी हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट। तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मीन्स हमने बताया था है, यानी जिन वाक्यों के पीछे है आ जाती है वो प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं, जिनके पीछे था आ जाती है वो पास्ट में पहुंच जाते हैं, और जिनके पीछे गा आ जाती है वो फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। ये तो आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद उनके 4 पार्ट होते हैं, वो इस हिसाब से होते हैं। अगर वो उसमें चुका आ गई है तो समझो वो परफेक्ट हो जाता सेंटेंस। यानी अगर है के साथ चुका भी आ गई तो परफेक्ट हो गया। जो भी सेंटेंस होते हैं अगर उनमें चुका के लगी आपको कहीं मिल जाए, समझो परफेक्ट है। और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप सीख ही गए हो। प्रेजेंट है लगी मिलेगी आपको, पास्ट में था मिलेगी, फ्यूचर में गा मिलेगा। तो ये हमारा कहने का मतलब ये चुका है, चुकी है। अब देखिए एक सेंटेंस लेते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। और एक और चीज आपको बताएं, जो हैव होती है, जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव या दे हैव, यानी इनके साथ जो प्लूरल होते हैं ना, प्लूरल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हैज का प्रयोग होता है। प्लूरल हैव को प्लूरल माना जाता है, हैज को सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है। देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वह बाग में फल खा चुकी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हम सेंटेंस देख रहे हैं, वह बाग में फल खा चुकी है। हमने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस वी हैव टू गो द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। सो हम देखते हैं कि लास्ट वर्ड क्या है। ये शब्द कहता है कि मैं प्रेजेंट हूं, लिख देते हैं। उसके बाद उसके बराबर वाला शब्द चुकी, ये कहता मैं परफेक्ट हूं। हमने ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, देखिए तो ये होगा परफेक्ट। तो दोनों को मिलाकर के ही होगा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। और जब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो फिर ये कहता है कि मैं हैज हैव हूं, यानी मेरे अंदर हैज हैव लगाओ हेल्पिंग वर्ब। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के तुरंत बाद पता लग जाती है कि हमें उसमें क्या लगाना है, यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के बाद। वो हमें आइडेंटिफाई करने के तुरंत बाद देखना होता है। अब हमें ये भी पता लग गया कि ये सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और हमें ये भी पता लग गया कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो हैज हैव है। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी।
अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो कौन बाग में फल खा चुका है, इसके लिए हमने आपको बता रखा ऑलरेडी कि जो वो, इससे हमारी पहचान हो जाती है किसकी, सब्जेक्ट की। ये हमें सब्जेक्ट बताता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, खा चुकी है, यानी वह है, यानी ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, यानी सी। ये हमारा सब्जेक्ट है सी। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 बन गया सेंटेंस। देखिए उल्टा ही चल रहा है, रिवर्स ही चल रहा है, सब कुछ रिवर्स ही चल रहा है। देखिए वह बाग में फल खा चुकी है, कौन वह है, तो हम लिखेंगे सी। सी। सिंगुलर है, सिंगुलर है, सी एक सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या हम हैज का प्रयोग करेंगे, तो हैज लिख देते हैं इसके पास, सी हैज। अब आ जाइए इस पे 3 नंबर पर, क्या, ईट। ईट माने खाना, तो हमने बताया था ईट, और सेकंड फॉर्म होती है इसकी एट, और थर्ड होती EATEN, ईटेन। तो हमें भाई हमें लगानी है थर्ड फॉर्म, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो इसमें हमने बताया थर्ड फॉर्म का यूज होता है हैव के बाद, है ना। तो हमें ईटेन का प्रयोग कर देना, यहाँ ईटेन लिख देना है, सी हैज ईटन, सी हैज ईटन, EATEN, ईटन। फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, इन गार्डन। ये बन गया सेंटेंस आपका, सी हैज ईटन फ्रूट्स इन गार्डन। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इस सेंटेंस को हम अगर बनाते नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए हमने डियर चिल्ड्रन आपको ये बताया था कि हमें ना हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या है हमारी, इसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, और इस सेंटेंस में क्या है हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज है, तो हम हैज के बाद ही नॉट लगा देंगे। कैसे, देखिए, देखिए सी हैज नॉट ईटेन। फ्रूट्स इन गार्डन, सी हैज नॉट ईटन फ्रूट्स इन गार्डन। उसके बाद आपका हमें क्या करना है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज, तो हैज को निकाल देते हैं बाहर, हैज सी ईटेन फ्रूट्स इन गार्डन। और अब इसको, इसी को सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाए, यानी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम ना सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। अब इसमें तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया, क्यों लगाया भाई, क्योंकि ये नेगेटिव था, बट ये इसको इसमें लगाया क्योंकि हमको नेगेटिव बनाना था, ओनली नेगेटिव बनाना था, ये इंट्रोगेटिव नहीं था, हमें सिर्फ नेगेटिव बनाना था, इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना था, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा ले। लेकिन अब ये सेंटेंस जो हमारा है ये इंट्रोगेटिव है, और जब इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाते हैं ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो सी के बाद नॉट आ जाएगा, हैज सी, ये आ गया नॉट, हैज सी नॉट ईटेन फ्रूट्स इन गार्डन। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें जो है इंट्रोगेटिव सेकंड बनाना है। जब हम इंट्रोगेटिव सेकंड बनाएंगे तो उसकी शुरुआत जो करेंगे वो इंट्रोगेटिव वर्ड से करेंगे, और इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है,
इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखिए कैसे, जैसे वाई हैज सी eaten fruits in garden। अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है। क्या है सेंटेंस? सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव है, और हमने अभी बताया था जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है उसको नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। इसके बाद हम नॉट लगा दिया तो हो जाएगा वाई हैज सी नॉट eaten fruits in garden। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव और प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो गया? इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव इसलिए होगा कि इंट्रोगेटिव हैज से शुरू हुआ, यानी हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत हो रही है। नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि नॉट लगी हुई है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसकी शुरुआत ना इंट्रोगेटिव वर्ड से हो रही, वाई से, और इसके तुरंत, और इसमें इसके वाई से हो रही है, और वाई के तुरंत बाद क्या हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, और पीछे देखो इंट्रोगेटिव मार्क्स है। उसके बाद ये सेंटेंस है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगी, सी के बाद नॉट है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सेंटेंस हो गए। देखिए नेक्स्ट, देखिए ये अच्छे से आप याद कर लेना। प्रेजेंट वाले जो वाक्य हैं ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये इनकी हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न करनी है। देखिए कैसे, इसमें क्या डू डज का यूज होता है। इसमें इज आर एम आज ही बताया था आपको, और आईएनजी का यूज होता है क्योंकि इसमें ना कंटिन्यूअस हो रहा है, सेंटेंस कंटिन्यूअस। जब सेंटेंस कंटिन्यूअस हो जाता है तो उसमें आईएनजी आती है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज हैव का प्रयोग करना है, हैज और का प्रयोग करना है, और इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बीन और जोड़ देना, यानी हैज का हैव बीन हो जाएगा, हैव का हैव बीन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हैज बीन और हैव बीन। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी इसी में भी आएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। इस प्रकार आप इन्हें अच्छे से कर सकते हो। और पहचान हमने आपको बता दी थी, पहचान एक बार देख लीजिए। पहचान के बारे में क्या है, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट है तो उस अगर हिंदी वाक्य में है लिखा मिलेगा उसके पीछे आपको। यदि कोई सेंटेंस पास्ट है तो उसके पीछे आपको था लिखा मिलेगा, और कोई सेंटेंस फ्यूचर है तो आपको गा लिखा मिलेगा, गा गेगी। यानी इसको है, हो, हूँ आदि, था, थी, थे आदि, गा, गी, गे आदि मिल सकता है। तो ये है। दूसरा, इनके कुछ पार्ट होते हैं। इनके पार्ट है, पार्ट ही में ऑलरेडी बता चुके, बट फिर एक बार फिर देख लीजिए। पार्ट कैसे करने हैं। देखिए पार्ट में पार्ट होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट है तो उसमें ता लगा मिलेगा।
अगर वो कंटिन्यूस हो जाता है तो उसमें आपको रहा लगा मिलेगा। और जो परफेक्ट है, परफेक्ट में आपको चुका हुआ मिलेगा। और अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूस है तो डियर स्टूडेंट्स आपको रहा भी मिलेगा और समय भी मिलेगा। रहा और आपको समय, दोनों चीज आपके अंदर, इसके अंदर आपको मिलेंगी, रहा और समय। तो ये सबसे इजी मेथड है बच्चों को कन्फ्यूजन दूर करने का, क्योंकि बच्चे ना बड़े इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ताहती रटते रहते हैं, लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पे पहुंचते, रहा, रहेगा, रहेगी या समय। बच्चे इसमें ना दिक्कत कर देते हैं, मतलब एक तरह हौच पौच कर देते हैं, बता नहीं पाते। अगर आप इस ट्रिक को याद रखोगे ना, ये 7 वर्ड है, आपको ट्रिकी है, एक तरह से मीन्स तो इसका नहीं है, ये ट्रिक है। इसे आप लर्न कर लेते हो तो आप सभी सेंटेंस, जो 12 सेंटेंस होते हैं, उनकी आराम से इजीली आप पहचान कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप देखते रहिए अच्छे से। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, डाउट है, नहीं है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। दूसरी बात आपको एक और बताते हैं, ये जो प्लेलिस्ट में आपकी जो पहली वीडियो, अगर आप उससे देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगी। क्योंकि आपने अगर स्किप करके या बीच में से कोई वीडियो उठा कर देख ली रैंडमली, तो हो सकता है आपके समझ में ना आए, क्योंकि ये चीज़ है ना सीरियल वाइज चलती है। छोटे सेंटेंस के बाद बड़े सिखाते चलते हैं, और इसलिए स्टार्टिंग से सीखे, कोई चीज़ सीखनी है तो आपको